और जो युवा है हमारा, जो पढ़ा लिखा बच्चा है, जो आज जिसके हाथ में आपने नफरत का झंडा दे दिया है और कह दिया जाइए मंदिर, हम मंदिर की बुराई नहीं करते। पूरा हिंदुस्तान भगवान राम के मंदिर की जय जयकार करता है, हम भी करते हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, और हम जय जयकार करते हैं। मगर मैडम सुनिए, हम चाहते हैं तो मंदिर के साथ साथ हमारा युवा जो बेरोजगार घूम रहा है उसको नौकरी भी दो। ऐसा नहीं है कि 8,000 मंदिर के नाम पर चुनाव, कहीं मोदी जी चुनाव जीत सकते हैं। नहीं, चुनाव की इन्होंने जो रूपरेखा रखी है, जब चारों पांचों महंत सनातन धर्म के विश्व गुरु जब ये कह रहे थे कि मंदिर अभी पूरा भी नहीं हुआ है, उसका शिलान्यास नहीं हो सकता। इस हिसाब से तो 3,000 बड़े संत वहाँ पर भी मौजूद थे। नहीं, चार पांच बड़े महंतों ने मना किया, क्योंकि कोई पूर्ण चीज नहीं हो जाती तब से पहले उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती थी। मगर चुनाव भुनाने के लिए भाजपा, आरएसएस और मोदी जी ने महंतों की और संतों की न मानते हुए भगवान राम के मंदिर में पूजा अर्चना शुरू करा दी। कोई दिक्कत नहीं, मगर हम चाहते हैं, मैडम हम चाहते हैं राहुल को भी, राजवीर को भी, शामवीर को भी, अशफाकुल्ला खां को भी, सुजात अली को भी, सभी को नौकरी चाहिए। हमारे बच्चे रोजगार है, हम नौकरी दो। मंदिर और मस्जिद की बात बाद में नहीं, मंदिर और मस्जिद की बात बाद में, पहले रोजगार की बात है। देश रोजगार से चलता है, देश युवाओं से चलता है, युवा पे कोई नौकरी नहीं है। होगी क्या उसी को तो नौकरी मिलेगी? योग्यता सुनिए, पुलिस की भर्ती, टीचर्स की भर्ती, मेरी बेटी बीएड है और बीएड और बीटीसी करे टेट करे हुए 5 साल हो गया। जब भी टेस्ट में बैठती है तभी बता दिया जाता है कि पर्चा लीक, पर्चा लीक, पर्चा लीक। आखिर सरकार है या तुम्हारा थिएटर है? तो तुम पे एक बच्चों का पर्चा भी सही से नहीं दिलाया जाता, लीक हो जाता है। कैसे लीक हो जाता है? अगर सरकार चाहे एक दिन भी लीक नहीं हो सकता, मगर लीक के नाम पर कई करोड़ रुपए फीस के तौर पर भरवाए जाते हैं और उसके बाद में फीस लेकर के जान करके, क्योंकि इस गवर्नमेंट के पास कुछ है ही नहीं, रेल, बेल, हवाई जहाज, अटरम, जो भी देश का कांग्रेस ने 70 साल में बनाया था सारा बेच करके खा गए, कुछ नहीं बचा। अडानी को बेच दिया भाई। अडानी को बेच दिया, क्यों नहीं बेचा है? अडानी आपकी बात मानने की जगह पे अडानी का इस देश की जो जीडीपी है या जितना वो इस देश के लिए इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, कितने प्रतिशत? ऐसा जीडीपी तो सब फर्जी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है सर, फर्जी मामला है। हम तो जब माने कि आप 70 का पेट्रोल बेच दो, सुनिए 45 का डीजल बेच दो, तो जब मानेंगे हम जीडीपी। कांग्रेस जब आई थी तब कितने का पेट्रोल? उस टाइम तो लास्ट टाइम छोड़ के गई, छोड़ के नहीं, जब आई थी तब कितने का पेट्रोल था? उस टाइम तो बहुत कम था। उस टाइम में बताते हैं कि 12 से लेकर 1300। 2010 में कितना था पेट्रोल का प्राइस? 2010 में 60 से 65 रुपये था। तो जब कांग्रेस आई थी तब ये 30 रुपए पेट्रोल दे रही थी, जब कांग्रेस गई तब ये 70 रुपए पेट्रोल दे रही है। तो महंगाई तो आप वहाँ के उस तापमान साल में भी देख सकते हैं। आप ये बताइए 5 साल में बढ़ी 2%, 4%, और आप बढ़ा है 100 रुपए। अरे साहब मैडम, 30 से 35% इन्होंने जो पैसा उठाया है, सरकार का टैक्स, उत्तर प्रदेश सरकार का अलग, हाँ जी, और केंद्र का अलग। जब वो अगर मान लीजिए पॉइंट बार अगर आप थोड़ा लेते जैसे कांग्रेस ने किया तो इतना महंगाई नहीं होती। इन्होंने तो एक साथ 1400-1500 गुना बढ़ा दिया। जब 1400-1500 गुना पे चीज बढ़ा दी तो उसको बढ़ना ही बढ़ना था। जब चुनाव आता है तो वही ढकोसले कि 400 का सिलेंडर देंगे, 500 का सिलेंडर देंगे, डीजल पे गिराएंगे, दालों पे गिराएंगे, खाने का तेल भी बंदा करेंगे, और जैसे चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद फिर वही उछाल। ये कौन सी बात है? चुनावी प्रोपेगेंडा बिल्कुल पूरा तैयार करके आते हैं। तो आपको यानी कि उम्मीद पूरी नजर आ रही है इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी। आपको नहीं लग रहा कि गठबंधन टूटे न टूटे, हमें पता है कि यहाँ का जितना भी गरीब तबका है, मध्यम वर्ग है, जितना भी गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं, बिल्कुल लड़ाई, बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल यही बोलूँगा। नहीं, भाजपा का कोई गरीब नहीं है, बल्कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग वो भाजपा के साथ नहीं है। जो पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो भाजपा के साथ हैं।